हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं अभी यहाँ पे बंक 8-2 में अल्बानिया ट्राना में। तो इसके अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है ये और इसके अंदर क्या है। मुझे यहाँ पे पता था कि मस्ट विजिट प्लेस है अल्बानिया में ये। तो फिर देखता हूँ अंदर जाके कैसा है और फिर आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अच्छा, ये जो बंकर 8-2 है इसके टोटल 4 कॉरिडोर्स हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब में से ही 1 बाय 1 आप लोगों को लेके गुजारूँ या आप लोग देख पाओ कैसा है। ये कॉरिडोर वो जो 1 है उसका पहला रूम है ये ऐसे। एंड दिस वन इज़ द सेकंड रूम। ये ऐसे बना हुआ है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। और ये है रूम नंबर 3। ये आ गया रूम नंबर 4। और ये है रूम नंबर 5। और ये रहा रूम नंबर 6। ये मतलब बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ की जो नेशनल पुलिस जो थी उसके बारे में सब कुछ। अच्छा, और ये है रूम नंबर 7। ट्रैफिक पुलिस और फायर पुलिस के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो जो पहला जो कॉरिडोर है उसमें 7 रूम्स हैं। अब आगे चलता हूँ, मैं आगे देखता हूँ अगले कॉरिडोर में कितने रूम्स हैं। अब हैं हम लोग कॉरिडोर 2 में। और ये जो है ये बंकर का जो एरिया जो था ये ऑफिस वर्क के लिए। ये है वो पूरा रूम नंबर 13 का एरिया। था यहाँ पे टाइपराइटर वगैरह भी नज़र आ रहा होगा ऐसे करके। और यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी इन लोगों ने कर दिया हुआ है। ये था रूम नंबर 13। ये रहा रूम नंबर 14 जहाँ पे लेटर्स वगैरह ये लोग सारे इकट्ठे करते थे। जो लेटर्स आते थे ये सब उसी का ही है, पोस्ट वाला। अच्छा, ये है रूम नंबर 15। और ऐसे तो कम्युनिज़म के टाइम पे जो है मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो भी यहाँ पे बंदा टूरिज़म करने के लिए आता था वो गवर्नमेंट के अंदर ही रहता था और 24 घंटे सर्वेलेंस में रहता था उनकी। और जो भी बंदा यहाँ पे आता था वो उसको सस्पेक्ट के तरह रहते थे और गवर्नमेंट एजेंसी की बुकिंग के बगैर आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे। ऐसा ज़माना गुजरा है यहाँ पे अल्बानिया में किसी टाइम। रूम नंबर 12 जो है इसमें फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में सब कुछ है, उस ज़माने में कैसी होती थी ये सब कुछ। टूल्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे। और अ 5-day कोर्स टू बिकम अ स्पाई फ़ोटोग्राफ़र और फ़ोटोग्राफ्स और इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करते थे। दैट्स एवरीथिंग है।
रूम नंबर 11 में भी वो लोग यही बता रहे हैं कि जो लोग भी इस मुल्क में आते थे, होटल्स वगैरह कहीं पे भी वो रुकते थे या कुछ भी होता था, तो वहाँ पे जो भी उनकी बातें वगैरह होती थी एक माइक्रोफोन के ज़रिए कनेक्टेड होती थी, और वो जो है वो कोई ना कोई बंदा उसको सुन रहा होता था कि यहाँ की जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट तो नहीं कहीं कुछ बोल रहा। और इस तरह का चक्कर था, मतलब आप 24 घंटे ही एक गवर्नमेंट की सर्वेलेंस में रहते थे, अंडर द मॉनिटरिंग। ये रहा रूम नंबर 16 सेकंड कॉरिडोर में, और जितने भी कैंप्स थे वो सब जो थे वो फेंस्ड थे इस तरह से। रूम नंबर 10 में बता रहा है कि कैसे जो एजेंट्स हैं वो स्पाई करते थे, और हर जगह पे ही कोई माइक्रोफोन या कोई ना कोई चीज़ लगी होती थी। ये देखो टेबल पे भी उन लोगों ने लिखा हुआ है फाइंड द बग्स और ये सब कुछ, और इवन झाड़ू देने वाला भी है देखो माइक्रोफोन लगा होता था। मतलब हर टाइम ही आपके मुल्क में जो भी आ रहा है उस पर नज़र रखते थे, और हर तरह की एक्टिविटीज़ पे वो जो यहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कोई भी, उसके ऊपर नज़र रख के फिर उसको जो है वो सज़ा देने के लिए ये एविडेंस को मैनिपुलेट वगैरह भी कर देते होते थे। ये सारी बात है, लोगों के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करने के चक्कर में इतना ख़र्चा हो गया। तो ऐसे अब हम चलते हुए, ये सब पुलिस के डंडे वंडे लगे हुए हैं, अगर किसी को डंडे खाने हैं तो बता दो। और हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर 3 पे। ये है पूरा कॉरिडोर 3 और इस पे 2 ही रूम्स हैं। एक ये रहा जहाँ पे एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ। ये रहा सारी कुर्सियाँ खाली हैं, बैठ जाओ। और एक रूम और है, ये रहा, जिसमें एक ये मशीनी आदमी है। So let's go inside this room, decontamination room, और let's go further here। बिल्कुल ही अंधेरा है इस तरफ, तो मैं तो नहीं जाने वाला इधर। ये यहाँ से ऐसे आप बाहर आ जाओगे, यहाँ पे कोई नहाता धोता होगा, देख रहे हो शावर लगा हुआ। तो अंदर लिटरली कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से अंदर जाते हो और यहाँ से बाहर आ जाते हो। तो ये रहा इनका इन्वेस्टिगेशन रूम, और यहाँ पे लोगों को इस तरह से ये लोग अजियत दे के उनसे बातें पूछवाते थे। और ये रहा सेल। हाँ गाइस, तो बारिश हो रही है तेज़ और मैं आ गया हूँ बंकर से बाहर। यही कुछ था। 500 लेक इसका टिकट है, एक्चुअली 800 लेक का है। बंकर 1 और 2 का मैंने 2 विज़िट किया है और उसका सिर्फ 500 का ही है। जो चीज़ें देखी उसके बाद तो बंकर 1 पे जाने का दिल ही नहीं कर रहा मेरा यार। ऐसे ही लोगों को अजियत देने के लिए और पता नहीं क्या क्या जंगें लड़ने के लिए इतना सारा ख़र्चा कर दिया और चीज़ें बनाई हुई हैं। डिक्टेटरशिप में यही होता है, जिसका जो मतलब जो डिक्टेटर होता है अपनी मर्ज़ी से सब कुछ बनाता रहता है फिर चीज़ें, और ये सब कुछ होता रहता है। वही सब कुछ था नीचे, उसने इतना कौम का सरमाया जो है वो उस पर लगा दिया। तो यही कुछ था कम्युनिज़म में यहाँ पे, ये सब कुछ नीचे उसी की एग्जांपल और चीज़ें हैं। और इतना बड़ा बंकर इन लोगों ने बना दिया फॉर द आर्मी पर्पज़ और लोगों पे नज़र रखने वगैरह के लिए। तो फिर मैं मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, है तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।